सबसे पहले आप सबका बहुत ही धन्यवाद और आभार और आपसे क्षमा याचना, क्योंकि ये करते करते पहले 4 साल बज गए, 4 से पहले 5, 5 से 5:30, फिर अपना करते करते इस तरह का दिन चला कि हर कार्यक्रम में हम जितना समय मान के चलते थे उससे ज़्यादा लगता रहा हमें मगर आपका जो आशीर्वाद मिला प्रेस के साथ ही, मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में सभी हमारे सारे सीनियर नेतागण सबका आप सबको आप जानते हैं और हमारे प्रेस नोट में सबके नाम भी आपके पास आ चुके हैं। मैं एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये किसी का मैं नहीं आप समय बचाने के लिए सारा फरीदाबाद का परिवार आपके समक्ष उपस्थित है। देखिए, आज 2-3 मुद्दे ज्वलंत मुद्दों के रूप में प्रदेश सरकार से संबंधित मुद्दे हैं। सबसे पहले तो आज गोपाष्टमी का पावन उपलक्ष्य में हम प्रदेशवासियों देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। कल छठ पूजा का बहुत ही पावन उपलक्ष्य था और छठ पूजा की भी हम शुभकामनाएं देश प्रदेशवासियों को, भारतवर्षवासियों को हम देना चाहते हैं। और जो छठ पूजा कार्यक्रम था उसमें दुर्भाग्य ये रहा कि 9.5 साल की सरकार में छठ पूजन के लिए कोई सुविधाएं लोगों को देने का काम नहीं हुआ, ना कोई घाट का निर्माण कार्य हुआ पूरे हरियाणा प्रदेश में। जबकि जब हुड्डा सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो केवल फरीदाबाद में ही आप देखो तो फरीदाबाद में ही लगभग मेरा ख्याल 6 अलग अलग घाट हमारी पहली शुरुआत 5 से शुरुआत हुई थी, एक विधानसभा। तो आप ये देखिए 5 6 वहाँ बता रहे हैं, तो कहना मतलब जो है 6 तो ऐसे घाट है जिसमें हमें जानकारी। तो कहना मतलब कि उस समय फरीदाबाद के अलग, गाँव में आप अलग देखिए, पूरे प्रदेश में देखिए और हर शहर में पूर्वांचल भवन का निर्माण का कार्य हुआ था। इन्होंने 9.5 साल में एक भी कोई घाट अगर बनाया तो ये बताए। जैसे एक मेट्रो का कोई खंभा नहीं बनाया, तो इन्होंने छठ पूजन के लिए एक भी घाट नहीं बनाया पूरे प्रदेश में। और ये आखिरी छठ थी, अभी तक हम सरकार इस इंतजार में थे कि कुछ सरकार घोषित करेगी, लेकिन इनकी सरकार की जो आखिरी छठ पूजन हो गया कि अगले छठ पूजन तक प्रदेश में नई सरकार होगी। लोगों के आशीर्वाद से हमें विश्वास है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और आज हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सरकार यदि बनती है तो अगले छठ पूजन को हरियाणा सरकार का क्या जो है सरकारी अवकाश घोषित होगा। छठ पूजन अगले छुट्टी होगी हरियाणा के अंदर। ये हम कहना चाहते हैं पूरे प्रदेश में। ये दुख की बात है कि 9.5 साल कुछ नहीं किया, लेकिन ये हम करेंगे। दूसरा एक जो बड़ा मुद्दा अभी है, आपको पता है शराब घोटाला सामने आया है। जहरीली शराब घोटाला यमुनानगर अंबाला में कितने लोगों की जान चली, हर रोज वो संख्या बढ़ रही। और ये पहला शराब घोटाला भी नहीं है। ये जब से बनाई सरकार पार्ट 2 बनी, खट्टर सरकार, दुष्यंत सरकार, बीजेपी जेजेपी के गठबंधन में 2019 में, तब से लगातार एक के बाद एक शराब घोटाले आ रहे हैं। पहले खरखौदा में कोविड काल में शराब घोटाला है, गोदाम में बहुत गैर कानूनी अवैध शराब बड़े बड़े गोदाम में पकड़ी गई। उसके बाद एक्साइज पॉलिसी तोड़ मरोड़ करके किस तरीके से कोविड काल में 24 घंटे शराब वितरित किया जाए, रात को लेट तक घर घर में शराब बांटने का घोटाला सामने आया। पिछले साल सोनीपत में अवैध जहरीली शराब से कई लोगों की जानें गई, और इस साल यमुनानगर अंबाला में हर साल, और केवल हरियाणा तक शराब घोटाले नहीं, पूरे देश में कहीं भी शराब घोटाले होते हैं तो उसके तार हरियाणा से जुड़े हुए मिलते हैं। और जो अभी जो शराब घोटाला सामने आया है उसमें 75,000 पेटियां गायब होने की रिपोर्ट आ रही है पुलिस के माध्यम से। 75,000 पेटियां गायब होने का मतलब ये है कि सरकार में उच्च पदों पर बैठे लोग इन शराब तस्करों के कहीं ना कहीं सरगना सरकार में ही बैठे, बिना सरकारी संरक्षण के इतने बड़े स्तर पे। आप स्तर देखिए कि पूरे देश के शराब घोटालों का केंद्र हरियाणा बन गया है। हरियाणा जो देश में नशे में नंबर 1 हो गया, ओवरडोज रिलेटेड डेथ में हरियाणा देश में नंबर 1 पिछले साल आया, और जहरीली शराब से रिलेटेड डेथ में भी हरियाणा देश में नंबर 1 आया। तो ये शराब
के जो घोटाले चल रहे हैं, जो घोटालों खेल चल रहे हैं हरियाणा में, सब जानते हैं क्यों चल रहे हैं। और हमारी मांग है कि उप मुख्यमंत्री तुरंत इस्तीफा दें, उनका महकमा है और मुख्यमंत्री भी इसकी जिम्मेदारी ले। जब तक उप मुख्यमंत्री बैठे हैं अपनी कुर्सी पे, तब तक इस पर निष्पक्ष जांच होना संभव नहीं है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो गठबंधन है बीजेपी जेजेपी का, ये गठबंधन लोगों को बताने के लिए कहा गया कि जेजेपी पार्टी ने कहा, घोषित किया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पे ये घोषित हुआ कि समर्थन जेजेपी ने दे दिया 2 शर्तों पे, 5100 बुढ़ापा पेंशन और 75% हरियाणवी मूल युवाओं को हरियाणा के निजी रोजगार में, निजी कंपनियों में आरक्षण। बोला ये इन 2 कंडीशन पे हमने समर्थन दे दिया और बीजेपी ने मान ली। अमित शाह जी के एक तरफ खट्टर साहब थे, एक तरफ दुष्यंत चौटाला, सरकार की फॉर्मेशन हो गई 2019 के चुनाव के तुरंत बाद। तभी हमने कह दिया था ये दोनों ढकोसले केवल भ्रष्टाचार करने की छूट के आधार पर समझौता हुआ है, केवल भ्रष्टाचार की अपनी फाइलें बंद कराने के लिए समझौता हुआ है, जो फाइलें चल रही थी। और आगे भ्रष्टाचार कैसे किया जाए, बीजेपी जेजेपी आपस में मिलके कैसे लुटे, डबल इंजन से, डबल इंजन। राजनीति में मेरे सामने भाजपा की राजनीति इस बार आपके साथ। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछूं, मैं आपसे एक सवाल, आपका क्या नाम है? संजय गुप्ता, हर खबर न्यूज चैनल में विशेष संवाददाता हूँ। ठीक है, अब आपने सवाल पूछ लिया। देखो संजय जी, मैंने जो बात कहनी थी टिकट वितरण, आपने सही की तो कह दी। जो बात मैंने कहनी थी आपके बीच में कह दी, जो मैंने बात कहनी थी मैंने भी कह दी। तो आप बात कहनी थी, सवाल कोई सवाल क्या मेरा एक सवाल है। एमपी साहब, मेरा एक सवाल है। यमुना आपसे पूछेंगे, आपका जवाब है। एमपी साहब, अच्छा एक बार एमपी साहब, यमुना नगर पे जो शराब कांड हुआ है, उसके 2 आरोपी 2 साल पहले गिरफ्तार किए गए थे जहरीली शराब बेचने के चक्कर में। मतलब अभी 1 मिनट और, ठीक है, दोबारा वो छूट के दोबारा फिर वो कांड करने लगे। और जो आप लोगों ने कहा था कोरोना काल में हरियाणा में शराब घोटाला हुआ है, तो अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आप लोगों ने उसके बाद सवाल भी नहीं उठाया। और यही पड़ोस में दिल्ली में एक मंत्री और एक सांसद जेल में है, यहाँ भी कहा जा रहा है खराब। तो क्या हो रहा है, जो क्या 2 तरह घोटाले होते हैं क्या? देखिए ऐसा है, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि यमुना नगर में जो एक मुख्य आरोपी है, उनमें से एक ऐसा व्यक्ति है जो कि सड़कों पे है। कांग्रेस पार्टी सड़कों में हमारे लगातार, आप देखिए कांग्रेस पार्टी के लगातार एक के बाद एक प्रदर्शन चल रहे हैं। और केवल फरीदाबाद ही नहीं, गुड़गांव में भी प्रदर्शन चल रहे हैं। ये आप लगा 2 प्रदर्शनों में तो मैं खुद ही गया हूँ, तो बाकी भी इसको हम टेकअप करते हैं। इस मुख्यालय पे फरीदाबाद में भी प्लानिंग है, अभी गुड़गांव में भी पीछे हुआ था। तो लगातार हमारे चल रहे हैं, क्योंकि ये केवल मतलब ये गुड़गांव में भी नहीं करा रही है सरकार। अभी हुड्डा साहब जो प्रदर्शन चल रहे हैं और उसमें अलग अलग इश्यूज आते हैं, तो हम अलग अलग इश्यूज को हम टेकअप करते हैं। हुड्डा साहब, अभी जो विपक्ष का काम है कि हर इशू को टेकअप करे अच्छे से। अभी जो प्रदर्शन चल रहे हैं उनमें ना तो आपका कोई लोकसभा का कैंडिडेट नजर आ रहा है, और जो कुछ लोग जो है जो कैंडिडेट आपको क्या पता कौन कैंडिडेट है? नहीं, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मैं कांग्रेस नहीं हूँ, मैं कांग्रेस नहीं हूँ। रुकिए आप नहीं, आप नहीं, आप कांग्रेस नहीं है, लेकिन आप अंतर्यामी भी नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ, हम जानना चाहते हैं कि जनता जानना चाहते हैं कांग्रेस का कौन उम्मीदवार लोकसभा का या किसी भी उम्मीदवार चुनाव का, वो तो जब लिस्ट आएगी सीसी से तभी घोषित होगा। लिस्ट बात ठीक है। तो पहली बात। दूसरी बात जो है, हमारे प्रदर्शन जो चल रहे हैं, हर मुद्दे को कांग्रेस बड़ी अच्छी बखूबी तरीके से उठा रही है। आप आगे सवाल। मेरा सवाल ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रदर्शन चल रहे हैं उनमें कुछ खास तबके के लोग हैं जो आपके साथ चिपके रहते हैं, वो उन प्रदर्शनों से दूरी बना के रखते हैं। क्या विधानसभा की टिकट बांट दी? मेरा पूरा सवाल है। देखिए ऐसा है कि ये जो है आपका जो सवाल है बड़ा लोडेड सवाल है, मगर जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, टिकट वितरण की बात है, हमारी कांग्रेस पार्टी